हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 15 से 17 श्लोक को सुनने का प्रयास करेंगे। 14वें में हमने सुना था सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। सर्ग नवविधस्तस्य, सर्ग जो है वह 9 प्रकार की होती है और 9 में होगा 6 प्रकार की होती है प्राकृत और 3 प्रकार की होती है वैकृत। प्राकृत भगवान के द्वारा सृष्ट होती है और वैकृत होती है ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर कहते हैं यह तो प्राकृतो वैकृतस, और जो 10वीं होती है वो प्राकृत और वैकृत दोनों होती है, जो कि कुमार आदि की सृष्टि है। फिर कहते हैं कि इन जो सृष्टि हो गई इसकी जो प्रलय है वह 3 प्रकार की होती है। काल द्रव्य गुणैर अस्य, अस्य मतलब अस्य सर्गस्य, इस सर्ग की, इस सृष्टि की काल के द्वारा यानी कि नित्य काल के द्वारा नित्य प्रलय, द्रव्य यानी कि नैमित्तिक प्रलय जो कि संकर्षण देव भगवान के द्वारा होती है, और गुण मतलब जब गुण खा जाते हैं, मतलब प्राकृतिक प्रलय की बात हो रही है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय होती है 3 प्रकार की। थोड़ा वीडियो ऊपर नीचे होगा लगता है, ठीक है, सुन लीजिएगा कम से कम। वाटर फैन बंद कर दीजिए, कहाँ से बंद कर दीजिए। तो विल गो फॉरवर्ड नाउ फ्रॉम हियर। हम लोग अब ये सब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि कैसे प्राकृत का वर्णन होता है। मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। ओके। आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः, द्वितीयस्त्वमहो यत्र द्रव्य ज्ञानक्रियोदयः। 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 एटलीस्ट आवाज़ तो सुनाई पड़ रही होगी, तो हम चला लीजिए। अभी क्या नेट थोड़ा डाउन है, कम से कम भागवत के सुनने की समझने की इच्छा से भगवान तो हृदय में ही जाएंगे कुछ। ये इजी है श्लोक, क्योंकि आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में कई बार सुन चुके हैं, सृष्टि के बारे में, तो कोई कठिन नहीं होगा। केवल उसका वर्गीकरण दोबारा अलग तरह से किया जा रहा है। तो हम देख लेते हैं। हाँ। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महतत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्याहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। अब इसको सब देखिएगा। आद्य, आद्य मतलब पहली। 9 सृष्टियों में पहली, आपने सुना था ना, प्राकृत और वैकृत मिलाकर के 9, तो उसमें पहली हो रही है महतः। महतः मतलब महतत्व की सर्ग अर्थात सृष्टि है। उसके बाद कहते हैं क्या, आत्मना। आत्मना का अर्थ है परमात्मना, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुण वैषम्यम, गुणों में परस्पर क्रिया होती है। स्पष्ट समझ आ रहा है। भगवान क्या प्रजस मतलब भगवान की इच्छा, भगवान के दृष्टिपात प्रधान के ऊपर होता है, और वह प्रधान महतत्व के रूप में होता है, और महतत्व में गुणों का वैषम्यता यानी कि डिसबैलेंस होता है, वहाँ पर वहीं से सृष्टि शुरू होती है। द्वितीय अहम यत्र, द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार। यत्र, जिस अहंकार में द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का उदय होता है।
पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, अधिष्ठाता देवता, मन तथा कर्मेंद्रियों का उदय होता है। ध्यान दीजिएगा कि अहंकार में उत्पन्न नहीं होता है, अहंकार से इनका उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत आते हैं द्रव्यात्मक शक्ति से, यानी कि तामसिक अहंकार से। उसके बाद मन और अधिष्ठाता देवता आते हैं ज्ञान शक्ति से, यानी कि सात्विक अहंकार से। और क्रिया शक्ति यानी कि राजसिक अहंकार से आती हैं कर्मेंद्रियां और बुद्धि। अगर आप लोग को याद आ रहा हो, मतलब सृष्टि तत्व में बताया गया था, उसी बात को समझा रहे हैं। यानी कि पहला हुआ महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार के 3 विभाजन कीजिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से आया ज्ञान, और ज्ञान के प्रोडक्ट हो गए मन और इंद्रियों के नियामक देवता। क्रिया यानी कि तामसिक राजसिक अहंकार, और राजसिक अहंकार से आई कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि। और द्रव्य यानी कि तामसिक अहंकार से आए पंच महाभूत और तन मात्राएं भी, रूप रस गंध इत्यादि। ये बात नहीं बोली गई, सिंपल सी बात है। मतलब इन 3 प्रकार के अहंकारों में इन चीज़ों का उदय होता है, वहाँ से प्रकट होता है। श्रीधरी उन सृष्टियों का विस्तार से वर्णन इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत करते हैं। महान का यही लक्षण है कि श्री हरि की इच्छा से गुणों में विषमता का उत्पन्न हो जाना। यानी महतत्व का लक्षण है कि भगवान की इच्छा से, आत्मना भगवान की इच्छा से उसमें गुणों का विषमता हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं। अब सिंपल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आप इस तत्व को कई बार सुनते आए हो। सारार्थ-दर्शनी इस श्लोक से प्रारंभ करते हुए अध्याय का शेष भाग विभिन्न सृष्टियों का वर्णन है। प्रथम सृष्टि गुणों में विषमता अर्थात असंतुलन की अवस्था है, जो आत्मना अर्थात भगवान द्वारा प्रेरित महतत्व के प्रकट होने से होती है। तथा द्वितीय सृष्टि वह है जिसमें अहम अर्थात अहंकार का आविर्भाव होता है, जिससे द्रव्य अर्थात पंच महाभूत, ज्ञान अर्थात ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियों के नियामक देवता और मन तथा क्रिया अर्थात कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। नोट, अभी केवल अहंकार का प्राकट्य हुआ है, उसके उत्पादों का नहीं। क्लियर? बोल रहे कि यहाँ से इसके उत्पाद उत्पन्न होते हैं। अहंकार 3 प्रकार के हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक, उसको यहाँ पे वर्णन किया गया। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महतत्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि उस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। कुछ भक्तों को शायद थोड़ा कठिनाई हो रही होगी, समझाते हैं। देखिए, प्रधान से आए महतत्व, ये तो ईजी है। अब महतत्व में गुणों की विषमता हो चुकी है। अब इस महतत्व से अहंकार तत्व का निर्माण होता है। इसी को प्रभात कह रहे हैं, भौतिक गणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है। थोड़ा समझने का प्रयास की हुआ क्या। देखिए, प्रधान में रजोगुण, तमगुण और सत्वगुण बराबर हैं। उसमें जब सत्वगुण रजोगुण बढ़ते हैं तो वह महतत्व कहलाता है, लेकिन जब उस पर तमस बढ़ने लगता है तब वह अहंकार का रूप ले लेता है। ये हमने पढ़ा था। तो इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि जब महतत्व हुआ, उसके बाद उस महतत्व में जब तामसिक अहंकार बढ़ने लग गया, तमोगुण बढ़ने लग गया, तो वह अहंकार का रूप ले लिया। फिर उस अहंकार के फिर 3 विभाजन हो गए। अहंकार अपने आप में प्रिडोमिनेटली किस में है? तमस में, अहंकार कवरिंग। और उसके बाद उसमें भी 3 विभाजन हो गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणी अहंकार के। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। ओके, देखिए, बातें याद होती हैं बार बार सुनने से ही, इसलिए बार बार रिपीट करना आवश्यक है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन को पहचान करने का कारण है। तो देखिए, अब हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और फिर भी प्रश्न आता है कि जब हम देह नहीं हैं तो हम अपनी पहचान देह से क्यों करते हैं। तो ये एक एनर्जी है जिसकी वजह से होता है। उस एनर्जी का नाम है मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। ध्यान रखेंगे भक्त कि हमारा ईगो हमेशा रहता है। ईगो मतलब आई एम। तो जीवात्मा में आई एम की बुद्धि रहती है, लेकिन मिथ्या अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी। और इसी मिथ्या अहंकार पे आपका हरे कृष्ण मंत्र, भगवान की भक्ति सीधे कार्य करती, यही काटना शुरू कर देती है उसको। समझ में आ गया बात? ठीक है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में आती है, अर्थात महतत्व के बाद। भौतिक संसाधन मतलब सारे जितने भौतिक तत्व हैं, कार्य करने की क्षमता मतलब कार्य शक्ति, क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति। भाई देखिए, मान लीजिए मैं पानी पी रहा हूँ, ओके, ये पानी पीने की सिंपल सी क्रिया है।
इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? पानी एक द्रव्य है, मुझे पीने की क्रिया कर रहा हूँ और मुझे ये ज्ञान है कि पानी है, पेट्रोल नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इज इट नॉट? वेरी सिंपल। किसी भी आप कार्य को देखेंगे उसमें 3 चीज़ें होती हैं, ज्ञान, क्रिया और द्रव्य। तो वही बात समझाई जा रही है कि ये इस महत्व के बाद उनकी सृष्टि होती है। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों की अधिष्ठाता देवों की साधन है। मतलब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां नहीं होंगी तो इंद्रियों के नियामक देवता क्या काम करेंगे? तो इसलिए प्रपात कह रहे हैं कि ज्ञान का मतलब ज्ञान और इंद्रियों की अधिष्ठाता देवताओं की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आ जाते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। द्वितीय मतलब समझ रहे हैं? द्वितीय मीन्स सेकेंड। पहले महातत्व, फिर दूसरा है अहंकार तत्व। ये बात बोलते हैं। इजी है ना, सिंपल है। नेक्स्ट मेरे पीछे बोलिए। भूत सर्गस्थ तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रियः सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः, भूत सर्गस्थ तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रियः सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। Okay, so we move forward. इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है। प्रथम थी महतत्व, दूसरा अहंकार। अब इंद्रिय विषय मतलब तन मात्रा, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये है तन मात्रा। इंद्रिय विषय मतलब जिनको इंद्रियां पकड़ती हैं। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी, ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, तामसिक अहंकार से जो द्रव्य शक्ति से युक्त है, सबसे पहला आता है शब्द तन मात्रा, और वो आकाश का गुण है और आकाश का धार है। उस शब्द से आता है आकाश। फिर सृष्टि होती है स्पर्श तन मात्रा की, और वह स्पर्श तन मात्रा आकाश से मिलता है तो बनता है वायु। वायु का गुण है स्पर्श। अब उसके बाद सृष्टि होती है रूप तन्मात्रा की। तो रूप जब वायु से मिलता है तो बन जाती है अग्नि। अग्नि का गुण है रूप प्लस पुराने वाले भी। और उसके बाद जब सृष्टि होती है रस की, तो रस जब अग्नि से मिलता है तो बनता है जल। फिर उसके बाद सृष्टि होती है गंध की। गंध जब मिलती है जल से तो बन जाती है पृथ्वी। ये है हिसाब किताब। इस प्रकार से ये सारे तत्व बनते हैं। के बाद तन मात्राओं से देखिए, ये जो विषय हैं ये इनको ग्रहण भी किया जा रहा है और ये सृष्टि के इंग्रेडिएंट भी हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो तृतीय सृष्टि है उसमें इंद्रिय विषयों का सृष्टि होती है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। देखिए, यहाँ बहुत सारे मैं चार्ट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि सारे चार्ट्स पहले दिखाए जा चुके हैं। तो अब यहाँ तो एक रिवीजन ही हो रहा है। मैत्री मुनि रिवीजन करा रहे हैं तो हम भी रिवीजन ही करा रहे हैं, है ना। तो जो लोग सुन लिए हैं दूसरे स्कंद को तो उनके लिए कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, इजी है। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता यानी क्रिया शक्ति का सृजन। तो उसको हम देख लेते हैं भी क्या बताया जा रहा है उसके बारे में। तृतीय तु भूत सर्ग। तृतीय सृष्टि जो भूत सर्ग नाम से है, भूतों की सृष्टि अर्थात जीव नहीं, भूत मतलब हो गया तत्वों की सृष्टि, पंच महाभूत की सृष्टि। उसमें द्रव्य शक्तिमान, वह पंच महाभूतों की उत्पादक शक्ति से युक्त तन्मात्रा पंच तन्मात्रा स्वरूप है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो पंच तन्मात्राएं हैं यानी रूप, रस, गंध और रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये द्रव्य शक्तिमान है। इनमें द्रव्य शक्ति है, अर्थात इनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को उत्पन्न करने की शक्ति है। इसलिए इसको कह रहे हैं द्रव्य शक्तिमान। तो ये तीसरी सृष्टि क्या है? भूत सर्ग अर्थात पंच महाभूतों की सृष्टि, जिसमें तन्मात्राओं की सृष्टि होती है जो पंच महाभूत की सृष्टि करने के सामर्थ्य से युक्त होती हैं। इजी है? ओके। आप लोग एटलीस्ट 5वें स्कंद तक तो सृष्टि तत्व से नहीं बच पाएंगे और घूम करके आएगा, तो पकड़ना होगा उसको। चतुर्थ, चौथी है इंद्रिय सर्ग, इंद्रियों के विषय में सृष्टि।
यस्तु ज्ञान क्रियात्मक, जो कि ज्ञान और क्रियामय है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की सृष्टि हुई। बिल्कुल स्पष्ट है। इंद्रियों के विषय सृष्टि हो चुकी है पहले ही, तन्मात्रा। ये देखिए, बड़ा शब्द ध्यान से सुनना पड़ेगा। तन्मात्रा मतलब पंच तन्मात्रा, जो कि इंद्रियों की विषय है, इंद्रिय के, समझ रहे हैं। और दूसरा है चतुर्थ है वो ऐन्द्रिय सृष्टि है। ऐन्द्रिय मतलब इंद्रियों की सृष्टि, समझे। ये जो अनुवाद लिखा गया उससे थोड़ा भ्रम हो सकता है। इंद्रियों के विषय में सृष्टि मतलब इन द मैटर ऑफ सेंसेस, नॉट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। इंद्रियों के विषय यानी कि तन्मात्राओं की सृष्टि हुई थी तीसरे लेवल पे, और चौथे लेवल पर इंद्रियों की सृष्टि होगी, जो हुई है, जो इन इंद्रियों के विषयों को पकड़ने वाली हैं। समझ में आ गया। ज्ञान और क्रिया मतलब ज्ञान शक्ति और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। भाई क्रिया शक्ति किस में होती है? कर्मेंद्रिय में होती है। ज्ञान शक्ति किस में होती है? ज्ञानेंद्रिय में होती है। ये बात है। अरे रूप बनाया तो कुछ देखने के लिए आंख भी तो होनी चाहिए, तो ये सृष्टि हो गई। चौथी इस प्रकार से हुई। श्रीधरी, महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था तन्मात्रा शब्द से कही जाती है। महाभूत समझ रहे हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इनकी सूक्ष्म अवस्था तन्मात्र कहलाती है। थोड़ा समझिएगा, जब प्रलय होती है तो पृथ्वी से गंध खींच लेते हैं, तो जब गंध हट जाती है तो पृथ्वी तब तत्व जल में लीन हो जाता है। जब जल से उसका रस खींच जाता है तो वह फिर अपनी सत्ता को खो देता है। तो यही बात बता रहे हैं कि जो महाभूत हैं उनकी सूक्ष्म अवस्था तन्मात्र शब्द से कही जाती है। हमको तो लग रहा है कि कुछ आवाज़ सुनाई भी पड़ रही है, वहाँ कुछ पड़ रहा है। ठीक है, फाइन। देखिए होता क्या है, आपको जरूर ये प्रवचन कठिन शायद लग रहा है, लेकिन होगा क्या जब हम इसको पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, तो अच्छा नेक्स्ट यहाँ पार हो गया, हम हो गया, अध्याय पूरा हो गया। समझने की चेष्टा करेंगे तो थोड़ा सा कठिन लग सकता होगा, वैसे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अब मेरे ख्याल से तीसरी बार पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद में 2 बार तो पढ़ चुके हैं, फिर तीसरे स्कंद में पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई कठिनाई होनी चाहिए। अब कुछ 75% कार्य स्टूडेंट का भी होता है, पढ़ लेना चाहिए उसको, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से सामर्थ्य जितना हम समझाएंगे, रिवाइज कराएंगे। तन मात्राओं से ही महाभूतों की सृष्टि होती, मैंने भी व्याख्या करा। द्रव्य शक्तिमान का अर्थ है महाभूतों को उत्पन्न करने वाला। समझ में आ गया? ये द्रव्य शक्तिमान किसका गुण है? ये तन मात्राओं का गुण है, क्योंकि वह द्रव्य को उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त हैं। इजी। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए? 4 और 5 और 6 पढ़ लेंगे तो उससे हमारा प्राकृत सृष्टि हो जाएगी। ये प्राकृत इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी नहीं आए हैं। ब्रह्मा जी इज नॉट इन द पिक्चर। ब्रह्मा जी इन तत्वों की सृष्टि नहीं कर रहे। मेरे पीछे बोलिए। वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु बुद्धि कृतः प्रभो। ये तात्पर्य बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है और लंबा भी। अब सब लोग आ जाओ, चश्मे लेके लगाओ, चश्मा लगाओ सब लोग फटाफट, जिसको नहीं दिख रहा है। जबरदस्त है ये। वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु बुद्धि कृतः प्रभो। बहुत बढ़िया श्लोक है। अभी अच्छा है। 5वीं सृष्टि सतुगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार संहार मन है। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल है। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के नियामक देवताओं की सृष्टि हुई है, ये बात कहते हैं। ठीक है। 6ठी सृष्टि जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। मतलब कि अविद्या की सृष्टि। तकेंगे अविद्या तो भगवान की शक्ति शाश्वत रूप से, तो सृष्टि क्या होगी? बेसिकली अविद्या है, लेकिन अविद्या अब जीवों पर कार्य कर रही है, विस्तार कर रही है। तो इस प्रकार से कहा गया कि अविद्या की सृष्टि हुई है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। पहले देख लीजिए। वैकारिको यानी सात्विक अहंकार संबंधी देव स्वर्ग, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की यन्मयम मनः, और सात्विक अहंकार से प्रकट मन की सृष्टि हुई है। ये 5वीं सृष्टि है, पांचवी सृष्टि है। समझने का प्रयास कीजिए। यन्मय का मतलब क्या होता है? यत मतलब
जो, और मयम मतलब मय, जैसे तेजोमय, तो तेजोमय मतलब जो तेज से बना हुआ है। तो मन क्योंकि सात्विक अहंकार से आया है, तो मन का कारण कौन है? सात्विक अहंकार। तो मन क्या होगा? सात्विक अहंकार मय। ये शब्द समझना होगा। यन्मय मतलब जो अहंकार, जो मय, तो जो मतलब यहाँ पे यत का अर्थ है अहंकार। कौन सा अहंकार? सात्विक अहंकार। क्योंकि सात्विक अहंकार से मन आया है, इसलिए यन्मयम मन को यहाँ पे कहा जा रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल बात है। अच्छा, यह तो लेकिन जो प्रभो परमेश्वर की अबुद्धिकृत, ये बढ़िया सुंदर शब्द है, अबुद्धि जीवों का आवरण एवं विक्षेप कराने वाली अविद्याकृत तमस पंच पर्व वाले अज्ञान की सर्ग सृष्टि है, तू षष्ठा, वह तो छठी है। समझे आप? इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रभु मतलब परमेश्वर की, अबुद्धिकृत, अबुद्धि जीवों का, अबुद्धि जीवों का आवरण, अबुद्धि जीवों का मतलब हुआ जो बद्ध जीव हैं। ये अविद्या या अज्ञान सभी जीवों को नहीं पकड़ता, ये मुझको आपको पकड़ा हुआ, जिसमें हम मान रहे हैं कि हम ये देह हैं। तो ये आवरण और विक्षेप कराने वाली अविद्या जाए, उसके द्वारा कृत अंधकार की सृष्टि है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अविद्या का कार्य क्या है? आवरण और विक्षेप। अब इसका मतलब क्या है? आवरण मतलब जो जीव का स्वरूप है उसको ढक लेना, और विक्षेप मतलब जो नहीं है उसको यही मनवाना कि वह है। ये हम लोग आज पहली बार समझा रहे हैं आपको, ध्यान सुनिए। अविद्या शक्ति के दो भाग हैं, एक है आवरण यानी कि ढक देना, और विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देना। जो हम हैं वो भूल जाएं और जो हम नहीं हैं उसमें अभिनिवेश रहे। जैसे थोड़ी देर में हम लोग सोने वाले हैं शायद, तो जो हमारा जागृत जीवन है उसको भूल जाते हैं कि नहीं? गौरव कुमार प्रभु इंजीनियर हैं आईटी के, आपको स्वप्न में भी आईटी की इंजीनियरिंग याद रहती है? किसी को याद नहीं रहता मोस्टली। और जो हम नहीं होते हैं उस संसार में चले जाते हैं। तो अपने को भूलना एक अज्ञान, और जो हम नहीं हैं उसको मानना हो गया दूसरा ज्ञान। तो ऐसे ये कार्य है अविद्या का। उसके द्वारा तमस की सृष्टि होती है, और उसके 5 पर्व होता है। तमस मतलब अंधकार। यहाँ तामसिक अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, तामसिक अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक जीव के अज्ञान की बात कर रहे हैं। तामसिक अहंकार से पंच महाभूत प्रकट हुआ था। ये तामसिक तमस जो है ये एक अविद्या, ये झूठी सृष्टि है। मैं समझा पा रहा हूँ? इससे जो 5 सृष्टियाँ वो सच्ची सृष्टि है, ये जो तामसिक सृष्टि है, सॉरी ये छठी सृष्टि है, वो झूठ है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाई पृथ्वी है, तो हाँ साहब पृथ्वी है। जल है, हाँ जी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब है, इंद्रियों के नामक देवता है, मन है, सब कुछ है। लेकिन मेरी जो ये मान्यता है कि मैं ये मन हूँ और ये शरीर हूँ, ये झूठी है। तो ये झूठी सृष्टि है। कुछ समझ रहे हैं? इट इज़ सृष्टि ऑफ इल्यूजन। ये इल्यूजन की सृष्टि है। तो कहेंगे पर ये इल्यूजन की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्या अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इजी होमवर्क कर लेना। इल्यूजन एंड सर्च ऑन यूट्यूब। क्या क्या करते हैं वो, ऐसा पेंट कर देंगे, ऐसा लगेगा कि जो आपका रोड है उस पर बहुत बड़ा गड्ढा है। पेंट, केवल पेंट से ऐसा बोध होने लगता है कि वहाँ गड्ढा है। तो पेंट है कि नहीं? वहाँ पे पेंट तो है। अच्छा, सड़क है तो सड़क भी है, लेकिन ये जो बोध हो रहा है कि ये गड्ढा है, ये इल्यूजन है। तो इसकी सृष्टि करी गई कि नहीं करी गई? जबरदस्त है। आप लोगों को मैं फोटो यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे, दिखा ही होगा। जादूगर भी सृष्टि करता है, इल्यूजन की दिखा देगा। गर्दन काट दी, ऊपर से वो अग्नि जला दी, लड़की नाच रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये झूठी सृष्टि। तो षष्ठी सृष्टि जो प्राकृत सृष्टि है वह ब्रह्मा जी ने नहीं करी है, ये झूठी सृष्टि है। समझ में आया बात? ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। झूठ पे तो जिंदगी चल रही हमारी। वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयम मनः। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से देवसर्ग, देवताओं की, यानी यहाँ पे कौन सी देवता है? इंद्रियों के नियामक देवता हैं, उनकी सृष्टि होती है। और पंचमा है, और यन्मयम मनः, वह मन जो कि सात्विक अहंकारमय है उसकी सृष्टि होती है। षष्ठस्तु तमसः सर्गो, जो छठी सृष्टि है वह तमस की होती है, अंधकार की होती है। यस्तु अबुद्धिकृत प्रभो, ये भगवान की द्वारा सृष्टि है, और इसके किस पे होती है? अबुद्धिकृत, जो मूर्ख जीव हैं, जो भगवान से विमोह
भगवान से बहिर्मुख हैं, उनका आवरण और विक्षेप करने वाली अविद्या के द्वारा जो तमस की अज्ञान की सृष्टि है, वह छठी सृष्टि, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सारार्थ दर्शनी। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से संबंधित है और इसमें इंद्रियों तथा मन के अधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि सम्मिलित है तथा ये 5 सृष्टियां प्रधान के परिवर्तन से संबंधित हैं, इसलिए ये वास्तविक सृष्टियां हैं। इसके पश्चात अविद्या की सृष्टि का वर्णन है। यह एक भिन्न प्रकार का उपक्रम है। छठी सृष्टि अविद्या की सृष्टि है। ये भगवान की अविद्या शक्ति द्वारा उत्पन्न हुई है जो जीव को अबुद्धि अर्थात मोहित कर देती है। अब जो हम नहीं हैं उसको मानना कि मैं वो हूँ, तो क्या ये मूर्खता नहीं है? तो यही बात यहाँ पे बोले अबुद्धिकृत, जो बेवकूफ़ जीव हैं वो उनको आवरण करने वाली सृष्टि। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, विद्या, अविद्या और प्रधान, ये माया के 3 विभाजन हैं। तो अविद्या की सृष्टि माया के सेंस में नहीं है। अविद्या जब जीवों पे आवरण करने लगती है उसके बारे में बात हो रही है। अविद्या शक्ति तो पहले से ही है, उसको भगवान एक्टिव कर देते हैं और वह जीवों का अज्ञान को सृष्टि करती है, ये कहते हैं यहाँ पे। हाँ, इसका भाव इस प्रकार है कि माया की 3 वृत्तियां हैं, प्रधान, अविद्या और विद्या। प्रधान द्वारा महतत्व से प्रारंभ करके पृथ्वी पर्यंत तत्वों की सृष्टि होती है तथा यह वास्तविक सृष्टियां हैं जिनसे जीवों के समष्टि तथा व्यष्टि अर्थात स्थूल तथा सूक्ष्म देह सृजित होते हैं। समष्टि और व्यष्टि को स्थूल तथा सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं? समष्टि तो होना चाहिए सब एक साथ है ना, और व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। एक अर्थ में समझ में आ रही है बात। स्थूल मतलब सारे जीवों को एक साथ आप ले लीजिए तो प्रधान से आए हैं, और एक एक जीव को ले लीजिए तो थोड़े थोड़े शरीर होंगे, इसी अर्थ में समझ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। तथा जीव को मोहग्रस्त करने वाली अविद्या द्वारा 5 प्रकार के अज्ञान उत्पन्न होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, और ये वास्तविक नहीं है। इसको समझा देता हूँ। अविद्या मतलब जीव के स्वरूप को भुलाने वाली शक्ति। जीव कृष्ण का सेवक है लेकिन वो भूल के बैठा हुआ है। उसके बाद अस्मिता मतलब जीव ये देह नहीं है लेकिन वह मानता है कि वह देह है। अब जब वह देह मानता है तो जिन चीज़ों से इंद्रिय तृप्ति होती है उनमें राग होता है, और जिनमें इंद्रिय तृप्ति नहीं होती उनसे द्वेष होता है। और उसके बाद अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय होता है, क्योंकि मृत्यु के वजह से व्यक्ति की जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु में भाग छूट जाएंगे। ये बात है। ये सब कुछ वास्तविक नहीं है। देखिए, देह है लेकिन देह को मैं मानना ये अज्ञान है, और ये ज़रूरी है। जब नहीं तो अगर हम मैं नहीं मानेंगे अपने शरीर को तो कभी भोग में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। आप लोग कभी दाल चावल खाते हो तो लगता है कि आप नहीं खा रहे हो। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने पानी नहीं पिया, या मुझे पानी पिया तो अच्छा नहीं लगा? तो ये सब के लिए आवश्यक है कि हम शरीर के परिवर्तनों से या मन के परिवर्तनों से अपनी पहचान करें। आप ये कहेंगे कि हम ये बार बार सुनते ही रहते हैं और ये ज्ञान जा तो रहा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा इस श्रवण के द्वारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, एक। दूसरा, हमारा विवेक जागृत हो रहा है। शरीर को चलाने के लिए जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, इसका मतलब वह नहीं कि वह शरीर से पहचान कर रहा है। बहुत सिंपल उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए कि वो व्यक्ति कार में बैठा है तो वह कार्य की आवश्यकताओं से अभिज्ञ है। इसके टायर खराब तो नहीं है, इसमें पेट्रोल है कि नहीं, ऑयल कम तो नहीं है, लेकिन वह अपनी पहचान उस कार से नहीं करता है। वह अपने गंतव्य की ओर, गंतव्य से अभिज्ञ यानी कि कॉन्शियस रहता कि वो जा कहाँ रहा है। तो देह का उपयोग करना और देह के द्वारा उपयोगित होना, दोनों में भेद हो गया। देह का उपयोग जब हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो धीरे धीरे करके अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि समाप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अविद्या मूल है।
अविद्या के ही आगे बाई प्रोडक्ट्स हैं अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जब तक हम अपने को भूलेंगे नहीं तो दूसरी चीज़ में अपनी पहचान कर सकते हैं क्या? आप सोए बिना भी सपने देख सकते हो? एनीवन हियर, एनी चैंपियन? सोए बिना वो कहते रहे भैया कहाँ सपन देख रहा है, लेकिन सपने कोई दिन में देख ले अलग बात है, लेकिन स्वप्न नहीं देख सकते आप। तो आप समझ रहे होंगे कि स्वप्न देखने के लिए भूलना जरूरी है। तो बहुत गंभीर बात है। जब आप जप करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और कथा सुनते हैं, ये 3 चीज़ हमारे लिए मुख्य हैं। बाकी भी भक्ति के कार्य हैं, लेकिन ये 3 मुख्य हैं। तो ये सीधे अविद्या में कार्य करते हैं। और जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती है वैसे वैसे भगवान की भक्ति का सुख अनुभव होने लगता है। सीन पॉइंट 1। और उसका ये जो प्रभाव है वह अपने जीवन से आप अपने आप हटता हुआ देखोगे। जैसे इस समय अपने आप अनुभव हो रहा है कि मैं देह हूँ, ऐसे अपने आप ही अनुभव होने लग जाएगा कि मैं ये देह नहीं हूँ। और एक बहुत सूक्ष्म बात है, पूरे दिन में आप देखना, अगर ये क्लास नहीं हो रही होती तो हम लोग देह के संबंध में ही बातें कर रहे होते। और इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। मतलब समटाइम्स यू हैव टू बी इन सिचुएशन वेयर यू हैव टू बी। आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और वहाँ केवल देह की ही बातें होती हैं। इसने हमसे ऐसा कह दिया, ये हमको ऐसा कर दिया। और एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फील बिकम लाइक कंप्लीटली बोर्ड बाय दिस थिंग्स। आप विचार करेंगे और आप अगर थोड़ा कॉन्शियस होंगे तो वी आर सराउंडेड बाय दीज वाइब्रेशंस। सब तरफ से केवल यही बात, हम देह हैं, हम देह हैं। ये हमारी चाची, हमारी ताई ने ऐसा कह दिया, चाची ने ऐसा कह दिया, दाई ने। दिस इज़ वेरी डिप्रेसिंग फॉर द सोल। इसलिए कम से कम कुछ समय तो भागवत का संपर्क होना चाहिए, जो हमारे ये हम जब ऐसे इन श्लोकों को पढ़ रहे हैं, हमारी अविद्या को, अज्ञान को काट रहा है। बहुत अच्छी बातें हैं, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करते हैं। क्या ये अज्ञान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले 2 तो दिख गए, बाकी दिख रहे हैं। चलिए, अविद्या समझ में आ गया, ज्ञान है अपने स्वरूप का ज्ञान। अस्मिता मतलब जो नहीं है उसको मानना। राग अज्ञान है कि नहीं है? हमको बड़ा सुंदर लग रही है, हमको बड़ा सुंदर लग रहा है, हाय हमारे बच्चा, हमारे बच्चा, ये बच्चा करता रहता है। उसके बाद द्वेष। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि क्या हरे कृष्णा करने से कोई व्यक्ति मारा भी जा सकता है? हमने कहा ना भाई, हरे कृष्ण। अब ये तो वही हुआ कि क्या अमृत पिला के किसी को मार सकते हैं? और यह कहें कि हम अमृत पी रहे हैं लेकिन वो आदमी मर जाए, ये तो भाई तुम भी नहीं मरने वाले हो, तो तुम्हारे हरे कृष्णा करने से कोई और मर जाएगा क्या? तो ये देख रहे हैं कि द्वेष किस प्रकार से कार्य करता है। वो अच्छी बात है कि हरे कृष्णा कर रहा है तो शायद नहीं शुद्ध हो ही जाएगा, लेकिन इज नॉट एब्सोल्यूट बेवकूफ़ी। बिल्कुल मर जाए, हरे कृष्ण मर जाए। अरे भाई, तू हरे कृष्ण से तुम खुद ही नहीं मरने वाले हो तो सामने वाला कैसे मर जाएगा? पीपल टॉक एब्सोल्यूट, मैं डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और वो भी इनिशिएटेड डिवोटी। समझ रहे ना बात? तो ये ज्ञान नहीं होने से ऐसी फर्जी की बातें करता है। और अभी नहीं, उनको दुख हुआ, चलो ठीक है, तुम तो दुख हुआ तो किसी को गोली मारो ना। अगर मारना ही चाहते तुम अमृत क्यों मार रहे हो? कहो कि हरे कृष्ण मंत्र कह भाई, हमको तुम अपने 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 पाप में हमको क्यों सान रहे हो? तुम किसी को मारना चाहते तो जो करना करो, लेकिन तुम अमृत देख करके बोल करके कैसे किसी को मारोगे? ये तो लॉजिकली नहीं ना। और अभिनिवेश, हाय मर जाऊंगा तो आगे कहाँ जाऊंगा? और 2.12 याद ही नहीं करना चाहते हैं कि न विवाहम जातु न सम न तुम नीम जनादिभ न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। तो ये सब अज्ञान है, ये दिख गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब बड़ा मजेदार है। सत्य एवं मिथ्यात्मक यह जगत प्रधान और अविद्या से उत्पन्न होता है तथा विद्या द्वारा 5 प्रकार के अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है तथा इसे आगे टीका में स्पष्ट किया जाएगा। समझे आप? मैं कुछ मिस कर गया। सत्य एवं मिथ्यात्मक यह जगत प्रधान और अविद्या से उत्पन्न होता है तथा विद्या द्वारा 5 प्रकार के ज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान उत्पन्न होता है तथा इसे आगे टीका में स्पष्ट किया जाएगा। इसको थोड़ा समझाता हूँ, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। ये प्रधान सृष्टि है, ये देह देख रहे हैं, ये प्रधानिक है। प्रधानिक मतलब प्रधान से आया है। लेकिन जो मेरी मान्यता है कि मैं ये देह हूँ, ये आई है अविद्या से। तो अब हो क्या रहा है? भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है, सत्वम स्थावर जंगमम
इस जगत में यावत किंचित जो कुछ भी आप देख रहे हो, सत्वर स्थावर जंगमम, जो सत्व देख रहे हो, चलने वाला या नहीं चलने वाला, 13वें अध्याय में, वह इन दोनों प्रकृतियों का संयोग है, यानी भौतिक प्रकृति और आत्मा का। अब संयोग है क्यों? क्योंकि आत्मा यह मान रहा है कि वह यह देह है। तो समझ पाए आप, सत्य क्या है? आत्मा तो सत्य है ही, और सत्य क्या है? प्रधान भी सत्य है, उसका भी अस्तित्व है, लेकिन प्राधानिक वस्तुओं में, देह आदि में, ये जो अहम भावना है वह मिथ्या है, और इसी से जगत की सृष्टि हो रही है। ये लाइन समझ में आई? बड़ी मज़ेदार लाइन थी, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। शुड मूव फॉरवर्ड। ओके, उसके बाद विद्या शक्ति क्या है? देखिए, विद्या शक्ति सतोगुण की वृत्ति है, और इसके द्वारा व्यक्ति धीरे 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 करके अपनी पहचान देह से अलग कर पाता है। लेकिन ये विद्या शक्ति भगवान का अनुभव नहीं दे सकती है। भगवान का अनुभव देती है अंतरंगा शक्ति, इसीलिए कहा गया है भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझको बढ़िया से जान सकते हो, यावन यश्चास्मि तथा, विद्या शक्ति के द्वारा नहीं। सतोगुण की वृत्ति है तो ये ज्ञान प्रकाशित करती है व्यक्ति को, लेकिन वह भगवान का बोध नहीं करा सकती है। ये आप जेल से बाहर निकल गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर के घर में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए। क्लियर? ये बोध होने लगता है कि मैं देह नहीं हूँ, लेकिन मेरा संबंध भगवान से क्या है, यह विद्या शक्ति प्रकट नहीं करा सकती। क्लियर? ठीक है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई ये नाम को विद्यावधू जीवनम क्यों कहते हैं? तो वहाँ विद्या का मतलब है भगवान की भक्ति, वहाँ उसको आप यहाँ मटीरियल एनर्जी वाली विद्या शक्ति नहीं ग्रहण करेंगे। वहाँ विद्यावधू का मतलब है भक्ति देवी, उसका जीवन है हरे कृष्ण मंत्र। तो हर शब्द का प्रयोग एक ही तरह से हर जगह नहीं होता है। तात्पर्य, उच्च लोगों के देवता देव कहलाते हैं क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्तद विपर्य, विष्णु के सारे भक्त देव हैं जबकि अन्य सारे असुर हैं। यह देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सतुगुणी होते हैं जबकि असुर रजो या तमगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आँख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक हैं। तो प्रभुपाद ने समझा दिया कि यहाँ पे कैसे देवताओं की सृष्टि होती है, उनका मतलब क्या है। देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। ये छठी सृष्टि के बारे में कहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। ये बड़ा सुंदर लाइन है। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। तो भैया, तुमने मन पहले कहाँ लगा रखा है? हमारा मन लगा हुआ है भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति में। हम बस में आ रहे थे, देखा एक बहुत छोटा बच्चा था, लड़की थी, उसको लेस का चिप्स का पैकेट दिया गया। बड़ी आसानी से फट करके फाड़ा और चिप्स खाना शुरू कर दिया। तो छोटे बच्चे को भी पता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति उसे कैसे करनी है। और उससे पूछो, बेटा तुम कौन हो? जो बोलना भी नहीं जानता, वो जानता है कि चिप्स कैसे फाड़े जाए और खाया जाए। और जब आप गीता की बात करेंगे तो ये तो बहुत छोटा है। अरे 10-20 साल का बच्चा भी समझ में नहीं पाता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वन शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन। प्रोग्राम्ड हैं, बद्ध हैं, बंधे हुए हैं कि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, हम इसके इंजॉयर हैं। और इसी वजह से भक्ति का सुख लोगों को नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति नहीं करना है। भक्ति करते करते हमको समझ में आता है अपने से कि हम लोग इंजॉयर नहीं हैं और ना कभी थे ना कभी हैं। वी ओनली सफ़र व्हेन वी ट्राई टू एंजॉय। ये केवल देखिए, शुरुआत में हम सुनते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बात इसका बोध अपने आप होने लगता है कि भाई ये मेरे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए बार बार सुनना होता है इस बात को। बद्ध मतलब कंडीशन। अब इसीलिए जब भक्त लोग भक्ति करते हैं या आपके कोई काउंसलिंग है, उनसे कुछ गलती हो जाती है, तो आपको सिंपैथेटिक होना चाहिए। भाई ये इतना आसान नहीं है इस प्रभुत्व की भावना को तुरंत तोड़ देना। किसी को खाना अच्छा ना लगता हो तो बताना भाई,
कोई इतना एडवांस्ड हो गया हो। तो आप समझ रहे हैं भगवान बड़े दयामय हैं कि भगवान प्रसाद के रूप में आ जाते हैं, ताकि वह खाने से भी हमारी सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है वह भी संतुष्ट हो जाता है और हम प्रगति करते हैं। नहीं होता प्रसाद तो हालत ख़राब हो जाती ना। यहाँ तक कि कीर्तन आदि में भी व्यक्ति के एंजॉइंग मेंटालिटी होती है, वो विल एंजॉय द कीर्तन, बट बेसिकली वी आर सपोज टू सर्व कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। लेकिन वहाँ पे भी प्रवृत्ति आ जाती है, एंजॉय करना चाहता है व्यक्ति। देखिए ठीक है, अच्छा एंजॉयमेंट है, हर फिल्मी गाने नहीं सुन रहा है, लेकिन स्टिल वो कंटामिनेशन तो है ना। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। अगर आप लोग को एक शब्द याद हो, स्वराज्यम रिच्छति, जब जीव अपने को भगवान के समीप सेवक के रूप में देखता है तब वह अपने राज्य को प्राप्त करता है। अन्यथा इधर से उधर भगना, ये सोचते हुए कि मैं यहाँ का मालिक हूँ वहाँ का मालिक हूँ, ये मूर्खता। जैसे मैं यहाँ पे अस्पताल में आया हुआ हूँ, अब मैं कहूँ ये इस रूम का मालिक मैं हूँ, जबकि मैं केवल 10 दिन के लिए हूँ। क्या बेवकूफ़ी होगी बताइए। अस्पताल में हो भाई, अस्पताल काम करो, अपना प्यूरिफिकेशन करो और निकलो यहाँ से। क्वाइट हैवी इज इट नॉट? बात बहुत सिंपल कही गई, लेकिन विचारणीय बात है ना। यहाँ क्या हम घर बनाने के लिए आए हैं? यार अच्छा घर है, ये जो रूम है ये मेरे रूम से थोड़ा बड़ा ही है, हमारे जिस पे हम क्लास दे रहे हैं। अरे अच्छा है। तो अगर इस प्रकार की कोई भावना रख रहा है तो बेवकूफ़ी है कि नहीं? और आप देखेंगे कि ऐसी ही बेवकूफ़ी में पूरे दुनिया में लोग पड़े हुए हैं। हम जिस लोकेलिटी में होटल बना हुआ है, होटल नहीं सॉरी मतलब अस्पताल, तो काफ़ी पॉश है, तो लोग पता नहीं कितने बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं। उसमें रहने वाले लोग होंगे 4-5 ही, बड़े बड़े बंगले। और जब कोई व्यक्ति बाहर से चलता है तो सोचता है अरे बड़े बंगले वाला बड़ा सुखी है। शायद वो बगुला मुखी हो, दैट मीन्स द कॉन्शियसनेस ऑफ अ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बोलते हैं ना बगुले को? नहीं, ऑस्ट्रिच नहीं बोलते हैं, यानी आप बगुला समझते हैं आप। ये इसीलिए बोलते हैं अबुद्धिकृत, मूर्खता है। फ्लेमिंगो, ठीक है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई। अब यहाँ प्रभुपाद जी भगवत भक्ति वाली विद्या शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, ज्ञानियों की विद्या शक्ति के बारे में वर्णन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधे अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं। देखिए थोड़ा समझिएगा, कभी कभी शुद्ध सत्व और सत्व को एक तरह से बोला जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक गुण में कॉमन है, वो है रिविलेशन। जब आप सत्वगुण का संग करते हैं तो वह भी प्रकट करने के अर्थ में प्रकाश देता है, और जब अंतरंगा शक्ति को संपर्क करते तो वह भी प्रकाश देती है। लेकिन दोनों प्रकाशों में बहुत अंतर हो जाता है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा इस बात को, इसलिए इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा रहा है, इसको समझ के चलेंगे। किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसको थोड़ा समझिए आप। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ बातें आपको अपने आप समझ में आने लगती हैं जब करते हुए? पहले वो बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में बात समझ में आने लगती है। एक भक्त अभी क्या पूछे थे मैं भूल रहा हूँ, उस लाइन को मैं बिल्कुल स्पष्ट समझाया था प्रवचन में, रिकॉर्डिंग में। तो बोले प्रभु जी बात हमको समझ में नहीं आ रही। तो हमने कहा देखिए समझा तो मैंने दिया है, अब आपको समझ में तब आएगा जब आप जप और करेंगे और प्रसाद खाएंगे। मैं समझा पा रहा हूँ मैंने क्या कहा? कुछ बातें हैं जिसमें मैं लैंग्वेज का प्रयोग करके समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, तब समझ आएगा व्यक्ति को। यू कांट जस्ट मेरे बोलने से वो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये बात है। कहाँ गया मैं? हाँ, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है वह और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। अतः भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में यानी कि प्रधान, अज्ञान के रूप में यानी अविद्या, तथा ज्ञान के रूप में यानी विद्या। जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित हुआ है,
चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति की अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसा कोई समय नहीं है कि जीव ज्ञान शक्ति से रहित हो। ज्ञान शक्ति क्या होती है? मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ। तो ये तो कभी लोप नहीं हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान शक्ति को डायरेक्ट किया जा रहा है इंद्रिय तृप्ति की तरफ, और जितना इंद्रिय तृप्ति की तरफ डायरेक्ट करेगा उतनी वह, भले ही वह अवेयर है कि मैं हूँ, लेकिन उसकी भावना देह में ही फंसी रहेगी। ये बात है, प्रभुपाद समझाते हैं। अंधकार के प्रभाव से बद्धजीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा यानी द्वेष, गर्व, अज्ञान और झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है। वही बात बोल रहे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर समझाई गई। कुछ प्रश्न किसी भक्त का तो मैं लेता हूँ। जब भक्ति करते हैं तो कई बार उत्साह आता है, आनंद भी आता है, पर इसको कैसे समझें कि हम एंजॉय करने की भावना में ग्रसित हो रहे हैं या कृष्ण के एंजॉयमेंट की भावना मन में है? देखिए, आप बैठे जप करने के लिए और ये भावना रही कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। अब उसका रिजल्ट किसी भी प्रकार से भगवान की तरफ से आ सकता है। आपको अच्छा भी लग सकता है और आपको सूखा भी लग सकता है। तो दोनों परिस्थितियों में आप जप करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्रसाद अच्छा लगेगा तो प्रसाद छोड़ देंगे और प्रसाद जब खराब लगेगा तभी खाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। डू यू एग्री? परम पूज्य राधानाथ महाराज से यही प्रश्न किया गया था। तब मैं बैठा था क्या? नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तो महाराज ने कहा, देखिए, आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट इन मिजरी, आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इन एंजॉयमेंट। भगवान से हमारा संबंध आनंद का है। तो जितना निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें सुख मिलेगा ही। लेकिन पहले से ही व्यक्ति सोचे कि मुझे मज़ा मिलेगा और मैं जब करूँगा, तो ये भावना ठीक नहीं है। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट। भगवान तो सहज रूप से आनंदमय है। भगवान का संपर्क प्राप्त करेगा तो जीव उसको सुख मिलेगा, वो ठीक है। लेकिन पहले से उसकी भावना हो कि आई विल इंजॉय माई जप, दैट इज़ नॉट प्रॉपर एटीट्यूड। दैट्स अ प्रॉपर सेट कि चैंट एंड ट्राई टू हियर, क्योंकि इससे कृष्ण को प्रसन्नता होगी। मैं फिर समझा चुका हूँ कि जिससे हमें प्रेम होता है हम उसके प्रसन्नता के बारे में सहज रूप से सोचते हैं और इस कारण से हमको ऑटोमेटिक सुख मिलता है। ये कई बार किए होंगे, जब दूसरे को कुछ कम भोजन भी खुद करता है लेकिन सामने वाले को खिला देता है जिससे हमको प्रेम होता है, तो व्यक्ति को सुख मिलता है। माँ लोग सेवा करते हैं इस प्रकार से बच्चों की। तो लेकिन अगर आपको कहे मैं दूसरे को खिला रहा हूँ और खुद सुखी होना चाहता हूँ, इट डज़ नॉट मेक सेंस। कुछ तो था, घटना हुई थी, मैं भूल रहा हूँ, भूल गया अभी। कुछ तो था कि यानी अभी भूल गया मैं कि एक व्यक्ति थे जो अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप भोजन करने बैठे, आपको करेला पसंद नहीं है, आप सामने वाला ज़बरदस्ती, मान लो उसने करेला बनाया है और उसकी भावना है कि बड़ा अच्छा बना है और आपको देना शुरू कर दे, तो वह आपको संतुष्ट नहीं करना चाहता है, वो अपने को संतुष्ट करना चाहता है। फॉर वन एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार से अगर हम इंजॉयमेंट के सेंस में हैं, जैसे हम एक फिल्मी गाने को सुनते थे कि हमें बहुत मज़ा आएगा, अगर इस तरह से कोई व्यक्ति सुन रहा है तो ठीक नहीं। लेकिन देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, अगर इस भावना से भी वह भगवान की भक्ति कर रहा है तो धीरे धीरे करके वह शुद्ध हो जाएगा। कोई व्यक्ति पूछते हैं पर हमको पूड़ी अच्छी लगती है, तो कोई बात नहीं, पूड़ी अच्छी लगती है, भगवान को अर्पण करके ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे करके भावना समाप्त हो जाए कि हर व्यक्ति को उसी स्तर पे कार्य करना होता है जिस स्तर पर वो है। लेकिन सुन तो वो किसी स्तर की बात सुन सकता है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कार्य मैं उसी स्तर पे करूँगा जिसमें मैं हूँ, लेकिन मैं सुन तो हरिदास ठाकुर जी के बारे में सकता हूँ ना। आप नीचे खड़े हैं, क्या ऊपर देख भी नहीं सकते हैं कि भाई ऊपर कितनी मंजिलें हैं? जब ऊपर देखेंगे तभी जाने का प्रयास भी होगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हमारे लिए